करेंगे मौसम की, जहां हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने फिर करवट ली है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंबा और कुल्लू से, जहां पर बर्फबारी दर्ज की गई। और इतना ही नहीं, रोहतांग दर्रा सहित घाटी की ऊंची चोटियों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में बर्फबारी देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी अटल टनल पहुंच रहे हैं और बर्फ के बीच मस्ती भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं चंबा के ऊपरी पहाड़ों पर बीते दिनों हुई बर्फबारी बागवानों के चेहरे पर खुशी लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस साल का जो बर्फबारी का जो या बारिश का जो दौर है वो हमारी अपेक्षा के अनुसार तो अभी भी नहीं है। तो जनता टीवी की तरफ से मैं पहले सबसे स्वागत करता हूं सब बागवान भाइयों का कि अभी भी हमें इसकी जितना भरपूर हमें बारिश या बर्फबारी होनी थी वो अभी भी कमी है। परंतु फिर भी अभी जो वक्त है हमारा फरवरी का जो अभी फर्स्ट हमारा वीक शुरू हुआ उसमें बारिश का होना रियली एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है हमारा कि अभी हमारा फल पौधरोपण अभी जारी है या अभी देखा जाए तो शुरू हुआ है। पिछले 15 दिन के बाद ही जोर पकड़ा है इसने। तो एक तो इस साल के जो फल पौधरोपण है उसके लिए तो उपयुक्त है ये। जो भी लोग इस साल सेब या अन्य फल लगाना चाहते हैं उनके लिए अभी वक्त बढ़िया है, क्योंकि अभी हमारा टाइम ऑन है। एंड जो प्लांट हमारे पिछले या 2 साल पहले से लगे हैं नेचुरली उनको भी पानी मिल गया अभी बारिश। हिमाचल में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और इस बीच सीधा लिए चलेंगे आपको शिमला, जहां से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, एक बार फिर मौसम ने करवट लिया, आपके पीछे देखा जा सकता है कि मौसम एक बार फिर से खराब होने के अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी अनुमान जताया था कि प्रदेश में मौसम खराब होगा और उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब शिमला की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर आसमान में आपको घने बादल नजर आएंगे और अभी से जरा देर पहले यहाँ पर हल्के हल्के जो बर्फ के फ्लेक्स हैं, स्नो फ्लेक्स हैं, वो भी गिरने शुरू हो गए थे। और ऐसे में जो यहाँ पर्यटक है वो भी उसमें उसका जो आनंद है वो उठाते हुए नजर आ रहे थे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर बादल जरूर छाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये जो बादल हैं ये बरसें और बर्फ और बारिश जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो, क्योंकि इसी की दरकार प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में है। सूखे का ड्राई स्पेल जो है एक लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में जिस तरह से प्रदेश के अंदर बर्फबारी देखने को मिली थी वो जो है वो उसने लोगों में एक उम्मीद बांधी जरूर थी, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रदेश में एक सूखे का दौर चलता रहा। जनवरी महीने की बात करें तो बहुत कम बारिश यानी कि -85% के आसपास सामान्य से कम बारिश हुई। तो और भी 11 दिन लगभग बीत गए हैं फरवरी महीने के, और ऐसे में अभी भी जो मौसम है वो यहाँ पर सूखा बन रहा है। लेकिन हालांकि आज देखा जा रहा है कि मौसम खराब है और बिल्कुल सर्द हवा यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर बारिश दिन तक होती है तो यहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, ऐसे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा दरकार है वो है बारिश, और बारिश यहाँ पर नहीं होती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ जरूर समय समय पर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, खासतौर पर प्रदेश के मिड इलाकों में, चाहे बात शिमला की करें या इसके अलावा जितने भी मंडी के इलाके हैं। हालांकि कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाके हों या फिर लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाके हों या फिर चंबा और किन्नौर के जो हायर रीचेज है, यहाँ पर जरूर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर प्रदेश के निचले जिलों में देखने को मिल रहा है। इसके चलते लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है, कोहरे से जद्दोजहद हो रही है लोगों की। तो ऐसे में जो मौसम की दरकार शिमला जैसे मिड इलाकों में थी वो अभी फिलहाल नहीं हो रही है। तो ऐसे में जब आज मौसम खराब हुआ है तो लोग उम्मीद जता रहे हैं कि यहाँ पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिले, जो यहाँ के किसानों, बागवानों और पर्यटकों के लिए एक संजीवनी का काम करे। जी रॉबिन, जिस तरह से सेब बहुले इलाकों की बात करें तो वहां पर क्या कुछ मौसम का हाल है? ज्यादातर किन्नौर के इलाके आते हैं, मंडी के इलाके आते हैं और शिमला के इलाके आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस बर्फ की दरकार है, जिस बारिश की दरकार है, वो पिछले काफी समय से नहीं हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि जनवरी में ही सामान्य से 85% कम बारिश हुई, और जनवरी में ही अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी तक 11 दिनों में सामान्य से 51% कम बारिश हुई है। तो ऐसे में जिस बर्फ की दरकार, जिस बारिश की दरकार है, वो सेब बागवानों को नहीं मिल रही है। सेब बागवानी पर इसका असर ये हो रहा है कि
एक तो इससे दिन के जो तापमान है वो बढ़ रहे हैं, तो चिलिंग आवर्स के लिए एक समस्या पैदा हो रही है। दूसरी, बर्फ ना गिरने से जो जरूरी मॉइस्चर है, क्योंकि जब सेब जो पौधा है वो नमी के जरिए ही सारा पोषण लेता है, तो ऐसे में जब नमी जी। जमीन में नहीं होगी तो पौधे पर भी संकट होगा, जो न केवल इस बार की फसल को प्रभावित करता है बल्कि कई सालों की फसल पर उसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो ये ड्राई स्पेल है ये बागवानों के लिए एक चिंताजनक है, चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में बागवान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। जिस तरह से रॉबिन ने बताया, दरकार अभी भी फिलहाल बनी हुई है कि मौसम एक बार फिर से करवट ले, बढ़ेंगे आगे।